नमस्कार, स्वागत है आपका एजुकेशन गैलेक्सी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का तीसरा क्लास देखेंगे। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि चाल, समय और दूरी के बीच एक रिलेशन होता है। यदि आप उस रिलेशन को अच्छे से समझ लेते हो ना, तो इस चैप्टर के 90% सवालों को आप बहुत आसानी से कर पाओगे। तो आपने अगर पीछे के दोनों क्लास को नहीं देखा है तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप एक बार उसको अच्छे से देख लें, ताकि आपको इनके बीच का रिलेशन मालूम चले और आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए आते हैं आज की क्लास की तरफ। तो आज की क्लास का जो पहला सवाल है, वो सवाल हम लोग उस टाइप का सवाल डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्लास में, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट को एक बार रिकॉल करने के लिए हम उस सवाल को एक बार पुनः देते हैं। तो देखिए, एक व्यक्ति किसी स्थान के लिए जब 15 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है तो 10 मिनट लेट हो जाता है। यदि वो अपनी चाल बढ़ाकर 20 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है तो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो बताइए उस स्थान की दूरी कितनी है। सवाल समझ में आ गया क्या? एक व्यक्ति था जो किसी स्थान पे उसको जाना था। जब वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है तो उस स्थान पे 10 मिनट लेट पहुंचता है। तो उसने सोचा चलो भाई स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, तो स्पीड बढ़ा के 20 कर देता है। तो इस बार क्या हो रहा है, 20 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। तो आप बताइए उस स्थान की दूरी कितनी है। तो कैसे बनाओगे जी? यहाँ आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है क्या कि दोनों केस में जब वो 15 से चल रहा होगा और 20 से चल रहा होगा तो दूरी जहाँ भी वो जा रहा होगा, दोनों केस में चूंकि सेम जगह ही जा रहा है तो दोनों केस में दूरी क्या होगा, समान होगा। दूरी दोनों केस में निश्चित है। तो दूरी जब दोनों केस में समान हो, तो पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि स्पीड और टाइम के बीच कैसा रिलेशन होता है। तो इन्वर्स रिलेशन होता है। स्पीड को आप बढ़ाओगे ना तो समय क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो इन्वर्स रिलेशन होता है। तो यहाँ पे देखिए स्पीड का रेशियो, स्पीड का अनुपात क्या है, स्पीड का अनुपात 15:20 है। तो टाइम का क्या हो जाएगा जी, टाइम का 20:15 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा स्पीड को मत काटना, उल्टा हो जाएगा। इनवर्स का मतलब उल्टा, 15:20 ये है तो ये क्या हो जाएगा, 20:15 हो जाएगा। अच्छा इसको मत काटना, इसको मतलब छोटा मत करना स्पीड को, क्योंकि अगर आप छोटा कर देते हो ना तो बाद में डिस्टेंस निकालते वक्त हो सकता है कि आप गलती कर बैठो। तो आप टाइम को पहले लिख लो फिर इसको छोटा कर लें। ठीक है, 5 से काटोगे तो ये 4 बार में, ये 3 बार में। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने कर लिया। तो अब बताओ आप कि पहले अगर 15 से अगर उसको 4 समय लगता है तो 20 से कितना समय लगता है, 3, यानी कि 1 यूनिट कम समय लगता है। और यहाँ पे देखो समय का अंतर कितना है, यहाँ पे तो समय का अंतर 1 यूनिट का है, लेकिन यहाँ पे समय का अंतर कितना है, 10 मिनट लेट और 20 मिनट पहले, यानी कि 30 मिनट का अंतर है। कैसे 30 मिनट का है, पिछले क्लास में डिस्कस किया था, आप लोगों को पता है ना। तो क्या हो जाएगा, 30 मिनट का 1 बराबर 3 दे रखा है। तो आप बताइए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 120 मिनट, और ये क्या हो जाएगा, 90 मिनट। आपको डिस्टेंस बताना है तो दोनों में से कहीं से भी आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो हम यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेते हैं। देखो 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलता है, 90 मिनट लगता है। 90 मिनट का मतलब क्या है, 90/60 घंटा। 0 0 आपका कैंसिल आउट, 3 3 9, 3 दूनी 6, 20 से ये जाएगा 10 बार में, आपका क्या हो जाएगा, 30 किलोमीटर। यानी दूरी कितना है, 30 किलोमीटर। आप चाहो तो यहाँ भी निकाल सकते हो। 120 मिनट लगता है, मतलब 2 घंटा लगता है। 15 के स्पीड से जाता है, 2 घंटा लगता है, यानी दूरी कितना होगा, 15 दूनी 30 किलोमीटर। तो दोनों में कहीं से निकाल सकते हो, बेहतर था यहीं से आप निकाल लेते। स्पीड गुना टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो ये पिछले क्लास का ही सवाल है, मैं सिर्फ आप लोगों का रिवीजन करवाने के लिए इस क्वेश्चन को लिया था। तो चलिए इस क्वेश्चन को मिटाते हैं, अगले सवाल की तरफ आते हैं। तो अगला सवाल क्या है, देखो इसी टाइप का सवाल है, सिर्फ पूछने का अंदाज नया है। ठीक है, अंदाज नया नहीं है, पूछने का अंदाज थोड़ा सा दूसरा है, सेम ही कॉन्सेप्ट है। क्या सवाल कहता है कि 54 किलोमीटर की दूरी तय करने में राहुल रंजन से 2 घंटा अधिक समय लेता है। राहुल और रंजन, ध्यान देंगे आप दोनों को ही समर्पित है, आप दोनों का ही नाम मैंने इसमें दिया है। तो 54 किलोमीटर की दूरी तय करने में राहुल रंजन से 2 घंटा अधिक समय लेता है। यदि राहुल अपनी गति, राहुल को टेंशन हो गया कि भैया मैं
उससे 2 घंटे का अधिक समय ले रहा हूँ, स्पीड बढ़ाता हूँ, वो अपना स्पीड बढ़ा के क्या कर दिया, 1.5 गुना कर दिया। तो अब रंजन से 1 घंटा कम समय लेता है। आपसे पूछ रहा है कि राहुल की चाल कितनी है। तो जरा ध्यान से सुनना आप। राहुल क्या करता है, चाल को 1.5 गुना कर देता है, यानी कि 3/2 गुना कर देता है। तो आप हमको ये बताइए कि राहुल की चाल 1.5 गुना का मतलब क्या है? 1.5 गुना का मतलब 3/2 है क्या? तो राहुल की चाल अगर पहले 2 रही होगी तो बाद में वो अपने स्पीड को क्या कर देता है, 3। अब यहाँ भी क्या है, दोनों केस में डिस्टेंस सेम ही है, वो डिस्टेंस उतना ही वहीं जा रहा है, लेकिन सिर्फ चाल को बदल रहा है। तो डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड का रेशियो राहुल के स्पीड का रेशियो आपने निकाल लिया 2:3। तो आप बताओ, डिस्टेंस सेम है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2 होगा। यानी कि पहले अगर 3 यूनिट का समय लगता था तो अब कितना समय लगेगा, 2 यूनिट का समय लगेगा। अच्छा, ये वीडियो थोड़ा सा ना वो पुराना दूरदर्शन वाला जो देखे हो ना, दूरदर्शन पे सीरियल आता था तो हल्का हल्का झिलमिल वगैरह करता था ना, वही हल्का आ रहा है। कारण क्या है कि लाइट का इशू है, लाइट अच्छे से सेट नहीं किया है, तो उसको भी मैं 1-2 दिन में सेट कर लूँगा। धीरे धीरे सारा काम होता है, धीरे धीरे मैं सेट कर रहा हूँ सारी चीज़ों को। तो आप क्या देख पा रहे हो, राहुल को पिछले केस के मुकाबले अब 1 यूनिट का कम समय लग रहा है। अब आप देखना क्वेश्चन में आपको समय का अंतर कितना दिया हुआ है, तो ये आपको निकालना आना चाहिए। तो ये आपको सीधे नहीं बोला है, आपको भाषा में थोड़ा सा उलझाने का प्रयास किया है, लेकिन भाई आप उलझोगे नहीं, आप बुद्धिमान व्यक्ति हो, आप नहीं उलझोगे। देखो कैसे नहीं उलझोगे, पहले केस में रंजन से 2 घंटा ज्यादा समय लेता है, तो कुछ देर के लिए मान लेते हैं ना, समझने के लिए, ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, मान लेते हैं कि रंजन अगर 4 घंटे का समय लेता होगा तो राहुल कितना समय लेता है, पहले केस में 2 घंटा अधिक, यानी 6 घंटे का समय लेता है। बात समझ में आया क्या? 2 घंटे अधिक समय लेता है ना, 2 घंटे अधिक समय लेता है। दूसरे केस में रंजन से 1 घंटा कम समय राहुल लेता है, यानी कि दूसरे केस में रंजन अगर 4 घंटा लेता है तो राहुल कितने का समय लेता है, राहुल जो है 3 घंटे का ही समय लेता है। तो दोनों केस में राहुल के समय का अंतर कितने का है, 3 घंटे का। तो समय का अंतर कितना है, 3 घंटा है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है, आपको समझ में आया ना ये चीज। अब आ जाइए आप, देखो यहाँ पे टाइम 1 कम था और यहाँ पे आपको टाइम का अंतर मालूम चल गया 3, तो 1 बराबर क्या दे रखा है, 3 घंटा। तो ये क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 9 घंटा और ये क्या हो जाएगा, 6 घंटा। यानी कि शुरू में वो राहुल अगर 9 घंटे का समय लेता होगा तो बाद में राहुल कितना समय लेता है, राहुल 6 घंटे का समय लेता है। लेकिन समय आपसे पूछा क्या समय नहीं ना पूछा, समय नहीं पूछा आपसे, क्या पूछा, चाल पूछा। तो चाल कैसे निकालोगे, तो दूरी कितना है, 54 किलोमीटर है, और सामान्य चाल, यानी सामान्य चाल तो उसका ये था ना, बाद में ना 1.5 गुना करता है, सामान्य चाल तो इसका ये वाला था शुरू वाला। तो सामान्य चाल से कितना समय लेता है, 9 घंटे का समय लेता है। तो आप बताओ स्पीड क्या रहा होगा, तो दूरी बटे समय। स्पीड क्या होता है, 1 घंटे में कोई व्यक्ति कितना चलता है, यही तो स्पीड होता है। समय के 1 यूनिट में तय की गई दूरी ही क्या कहलाती है, स्पीड कहलाती है। तो स्पीड क्या रहा होगा राहुल का, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, इसको लिखने की आवश्यकता ना पड़े आप लोगों को, आप लोग इसको क्वेश्चन से ही देख के ही कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। तो अगला सवाल क्या कहता है जी, देखिए, तो अगला सवाल कहता है, एक आदमी अपनी वास्तविक चाल किसी स्थान, अच्छा, एक आदमी अपने वास्तविक चाल से किसी स्थान पर 5 घंटे में पहुंच जाता है, यानी जो उसका ओरिजिनल स्पीड है उससे उसको पहुंचने में 5 घंटे का समय लगता है। लेकिन यदि वो अपनी चाल 1/5 भाग कम कर दे तो उतने ही समय में उस स्थान से 5 किलोमीटर पीछे रह जाता है। स्वाभाविक है, अगर स्पीड कम कर देगा तो समय उसको ज़्यादा लगेगा वहां पहुंचने में, लेकिन अगर समय उतना ही चल रहा है तो पीछे रह जाएगा ना। वही इस सवाल में भी हो रहा है, पीछे रह जा रहा है 5 किलोमीटर। आपसे पूछा उस व्यक्ति की चाल बतावे, तो कैसे बनाओगे जी, चाल 1/5 कम कर देता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या निश्चित है, टाइम निश्चित है, यहाँ पे हमारा टाइम निश्चित है।
पिछले सवाल में डिस्टेंस हमारा निश्चित था, इस बार क्या है, टाइम निश्चित है। तो टाइम अगर निश्चित हो तो स्पीड और डिस्टेंस के बीच कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है ना। स्पीड अगर बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा, डायरेक्ट रिलेशन होता है। डायरेक्ट रिलेशन का क्या मतलब है, पीछे आप अनुपात में जो पलटा के लिखते थे ना, उस चीज को पलटाओगे नहीं, इस बार सीधे सीधे वही लिखोगे आप। तो देखो 1/5 कम कर देता है, इसका मतलब क्या है कि चाल का अनुपात क्या है, शुरू में अगर 5 था तो बाद में क्या हो जाता है, 4। ठीक है, तो आप बताइए कि समय का अनुपात क्या हो जाएगा। समय का अनुपात समय तो दोनों सेम ही चलता है, किसका अनुपात लिखोगे, डिस्टेंस का, यानी कि दूरी का अनुपात क्या हो जाएगा, दूरी का अनुपात 5:4 ही हो जाएगा। क्योंकि अभी तुरंत मैंने आपको बताया कि अगर टाइम सेम हो तो स्पीड और डिस्टेंस के बीच डायरेक्ट रिलेशन होता है। इसका मतलब जो चाल का अनुपात है वही क्या होगा, दूरी का अनुपात होगा ना। तो आप हमको ये बताइए कि यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, रेशियो में आप क्या देख पा रहे हो, कितना दूरी कम चल रहा है, 1 यूनिट कम चल रहा है, 1 यूनिट कम चल रहा है। लेकिन सवाल में आपको क्या दे रखा है, कितना कम चल पा रहा है, कितना कम चल पा रहा है, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर ही दे रखा था ना। हाँ, 5 किलोमीटर पीछे रह जाता है, 5 किलोमीटर कम चल रहा है, यानी कि 1 बराबर क्या दे रखा है, 5। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 25, इसका क्या हो जाएगा, 20। ठीक है, ये आपने निकाल लिया। तो आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा कि भाई ये बता दीजिए उस व्यक्ति की वास्तविक चाल कितनी है। तो आप बताइए हमको कि वो व्यक्ति जब वास्तविक चाल यानी 5 से चलता है तो कितना समय लेता है, 5 घंटे का समय लेता है। और दूरी कितना है, दूरी कितना कवर करता है जी, 25 किलोमीटर। यहाँ पे कम कर रहा है क्योंकि इस बार तो पहुंच ही नहीं पा रहा है उस स्थान तक, पीछे ही रह जा रहा है। तो 25 किलोमीटर कवर कर लेता है जब वास्तविक चाल से चलता है, कितने समय में, 5 घंटे में। तो आप बताइए स्पीड क्या होगा, तो आप 25/5 करोगे, आपका क्या हो जाएगा, 25 किलोमीटर 5 घंटे में, तो स्पीड क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही इस सवाल का जवाब होगा। उम्मीद करते हैं आपके समझ में आया होगा। तो अगले सवाल की तरफ आए क्या, थोड़ा सा मैनेज करना, ठीक है। प्रयोग के तौर पे ही इसको इस तरह से रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा वो जो आपको पिक्चर क्वालिटी में जो दिक्कत आ रही है, अगले वीडियो से उसको भी सही कर लेंगे, धीरे धीरे हर चीज सही कर लेंगे, आप लोगों का साथ अगर यूं ही बना रहे तो। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। तो अगला सवाल, एक और सवाल लेते हैं, देखिए। तो अगला सवाल है, ए और बी जिनकी चाल क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, उन्हें पी स्थान से क्यू स्थान पर जाना है। चूंकि बी की गति ज़्यादा है इसीलिए वो ए के चलने के 10 मिनट बाद चलता है, क्यू स्थान पर ए से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो पी और क्यू की दूरी बता दो। सवाल को एक बार समझा देते हैं, ठीक है, एक बार आप समझ लो सवाल को। हुआ क्या कि दोनों व्यक्ति को पी से क्यू पे जाना था, पी से कहाँ जाना था, क्यू पे जाना था। एक की स्पीड है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 20 किलोमीटर वाला बोला कि भाई मेरा स्पीड पहले से ज़्यादा, इसीलिए तुम पहले निकल लो, मैं बाद में निकलूंगा। तो उसके निकलने के 10 मिनट बाद वो दूसरा व्यक्ति निकलता है, 10 मिनट बाद ही था ना, हाँ 10 मिनट बाद दूसरा व्यक्ति निकलता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति जब तक क्यू पर पहुंचे ना, उससे पहले, बाद में चलने के बाद भी उससे पहले पहुंच जाता है। कितना पहले, 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। कौन, ए, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, पी क्यू के बीच की दूरी बताना है। तो आइए सवाल पे आते हैं। अच्छा यहाँ क्या निश्चित है बताओ आप, यहाँ क्या निश्चित है, यहाँ पे डिस्टेंस निश्चित है। पी और क्यू के बीच में डिस्टेंस दोनों के लिए तो सेम ही होगा ना, ये बात आप समझ पा रहे हो। दोनों के लिए पी से क्यू की डिस्टेंस क्या होगी, सेम ही होगी। तो आइए देखते हैं स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा जी। स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, एक का 15 है, एक का 20 है। तो स्पीड का रेशियो 15-20 है। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम क्या होगा, स्पीड का इन्वर्स होता है। अभी ही कुछ देर पहले मैंने पिछले सवाल में आपको बताया था। तो ये क्या हो जाएगा, 20:15 इन्वर्स हो जाएगा। इसको छोटा कर लो तो 5 से ये 4 बार में, 5 से ये 3 बार। अब आपको यहाँ पे देख रहे हो कि टाइम का डिफरेंस कितना है। जो ज्यादा तेज भागता है
वो 1 यूनिट कम समय लेता है, यानी स्लो वाला जो है वो 4 यूनिट लेता है, सॉरी हाँ, स्लो वाला अगर 4 यूनिट लेता है तो फास्ट वाला 3 यूनिट ही लेता है। तो समय का अंतर यहाँ पे कितना है, 1 यूनिट का है। क्वेश्चन में समय का अंतर कितना था, तो वो व्यक्ति जो फास्ट वाला है ना, वो 10 मिनट बाद निकलता है, फिर भी 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। इसका मतलब समय का अंतर कितना, 15 मिनट का। ठीक है, 15 मिनट का अंतर। तो यहाँ पे देखिए आपको एक बराबर क्या दे रखा है, 15 मिनट दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा 45 मिनट, और ये क्या हो जाएगा 60 मिनट। तो दूरी आपसे पूछा, दोनों में से कहीं से भी निकाल सकते हो, क्योंकि दोनों P से चला और Q पे पहुंचा। सिर्फ हुआ क्या कि इस व्यक्ति का को 45 मिनट का ही समय लगा क्योंकि स्पीड इसका ज़्यादा था। इसको कितना समय लगा, 60 मिनट का समय लगा क्योंकि स्पीड इसका कम था। कहीं से भी आप निकाल सकते हो। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है और 60 मिनट में पहुंच जाता है। इसका मतलब क्या है, 15 किलोमीटर के प्रति घंटा के चाल से अगर 1 घंटा का समय लग रहा है, इसका मतलब डिस्टेंस क्या होगा, 15 किलोमीटर होगा। कैसे, 15 गुने 1 15 होता है। यहाँ से भी आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, 20 से जाता है, 45 मिनट का समय लगता है, 45 को घंटा में बदलोगे 45/7, 15 या 45, 15 चौक 60, 4 से ये जाएगा 15, सॉरी 4 से ये जाएगा 5 बार में 5 या 15 किलोमीटर आपका क्या हो जाएगा, इस सवाल का जवाब हो जाएगा। दोनों में से कैसे भी निकाल सकते हो। अच्छा मैं जानता हूँ ना कि बहुत लोगों को यहाँ पे दिक्कत आया होगा। ठीक है, यहाँ पे दिक्कत आया होगा कि अब 15 मिनट अंतर कैसे निकाल ले। तो आपको जरा सा मैं समझा दूँ क्या, चलो देखो समझ लो इसको। हाँ, मान लीजिए कि ये जो पहला व्यक्ति है ना हमारा, वो 10 बजे निकलता होगा। स्लो वाला व्यक्ति जो है, जो स्लो चल रहा है, वो 10 बजे निकलता होगा और आधे घंटे में यानी 10:30 पे पहुंच जाता होगा। तो इसका मतलब P से Q तक पहुंचने में उसको कितना समय लगा, 30 मिनट का समय लगा। स्लो वाला व्यक्ति बोला कि भाई तुम्हारा स्पीड कम है तो तुम पहले निकल जाओ, मैं 10 मिनट बाद निकलूंगा। तो वो स्लो वाला कब निकला होगा, 10 में निकला होगा, और पहुंचा कब होगा, तो उससे 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। इसका मतलब वो अगर 10:30 में पहुंचता है तो ये पहुंच गया होगा 10:25 में ही। तो आप बताइए इसने कितने देर में ट्रेवल कर लिया पूरा डिस्टेंस, 25 मिनट में, और इसने 30 मिनट लिया उसी डिस्टेंस को चलने में। अच्छा ये 25 नहीं, ये 15 मिनट में, 15 मिनट में ट्रेवल किया, उसने 30 मिनट में ट्रेवल किया। तो दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना का है, 15 मिनट का है। तो आई थिंक आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो अगले सवाल पे आपका क्या कह रहा है, एक पुलिस वाला एक चोर को देखता है जो उससे 300 मीटर दूरी पर है। देखने के तुरंत बाद चोर को पकड़ने के लिए भागता है। पुलिस की गति और चोर की गति क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताइए चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी चल चुका होगा। कहने का मतलब इस सवाल में क्या है कि एक चोर जो है ना भाई, वो सिपाही से 300 मीटर की दूरी पर है। दोनों के नैन जैसे ही मिलते हैं, दोनों एक दूसरे से मिलन के लिए, मतलब दोनों नहीं, पुलिस चोर से मिलने के लिए बेकरार हो जाता है और उसके पीछे भागता है तुरंत। चोर भी, और चोर मिलना नहीं चाहता है। चोर आगे भाग रहा है, पुलिस उसके पीछे भाग रहा है। पुलिस 20 किलोमीटर प्रति घंटा से भाग रहा है, चोर 15 किलोमीटर से भाग रहा है। पुलिस को तो ज़्यादा तेज भागना ही पड़ेगा अगर उसको पकड़ना है तो आपसे बस ये पूछा कि गिरफ्तार होने से पहले जब उन दोनों का मिलन हुआ तब तक चोर कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था, ये बताइए। अच्छा हमको ये बताओ, चोर और पुलिस, जितना देर चोर भागा होगा क्या उतना ही देर पुलिस भागा होगा? हाँ ना, उतना ही देर भागा होगा ना। आप समझ रहे हो ना ये चीज? समझा दूं क्या इसे यहाँ पे बोर्ड पे? एक बार समझा देता हूँ, देखो। ठीक है, ये दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ ठीक है। ये मान लीजिए कि इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, दिया हुआ है आपके सवाल में 300 मीटर का डिस्टेंस है। यहाँ चोर भाई साहब हैं, यहाँ पुलिस वाले हैं, पुलिस है, दोनों के नैन मिले। चोर भागना शुरू किया इधर, किस स्पीड से, 15 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। ये पुलिस उसके पीछे भागा 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। ठीक है, अब मान लो कि चोर भाग के यहाँ पे पकड़ाया, यहाँ पे जाके पकड़ा गया। तो इसका मतलब चोर अगर मान लो टी समय में अगर यहाँ तक पहुंचा होगा तो पुलिस वाला टी समय में ही वहां तक पहुंच गया होगा। चोर टी समय में यहाँ से अगर यहाँ पहुंचा होगा तो पुलिस वाला टी समय में यहाँ से लेकर के
यहाँ तक पहुँच गया होगा। ये बात आपके समझ में आई क्या? आई ना समझ में? तो इसका मतलब दोनों के द्वारा जितना समय लिया गया है वो सेम है, दोनों सेम समय चलता है। और टाइम अगर समान हो तो स्पीड और डिस्टेंस के बीच कैसा रिलेशन होता है? अगर टाइम सेम हो तो स्पीड और टाइम के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है। स्पीड जितना बढ़ेगा डिस्टेंस उतना ज़्यादा कवर होगा। तो ये चीज़ आप समझते हो। सवाल आपको समझ में आ गया, टाइम सेम है ये भी समझ में आ गया। तो इसको मिटा देते हैं और अब आप सवाल को देखो कैसे बनाओगे इस सवाल को। तो देखो चाल का अनुपात क्या है? चाल का अनुपात क्या है? 15:20 है, यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चोर भाई साहब का है और ये पुलिस का है, ठीक है। तो बताइए समय का अनुपात क्या होगा? समय का अनुपात क्या होगा? इनवर्स होगा। ये समय का अनुपात नहीं, यहाँ तो दूरी का अनुपात निकालोगे ना, समय तो दोनों के लिए निश्चित है। दूरी का अनुपात क्या होगा? 15:20 ही होगा। क्यों? अभी तुरंत मैंने आपको बताया ना कि समय अगर निश्चित हो तो चाल और दूरी के बीच डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो सीधे वही अनुपात आप लिखोगे। 5 से गया 3 बार में, 5 से गया 4 बार में। यानी पुलिस ने अगर 3 यूनिट दूरी चला होगा तो चोर ने कितना चला होगा? 4 यूनिट दूरी तय किया होगा। आप देख रहे हो कि पुलिस 300 मीटर ज्यादा चला है, क्योंकि 300 मीटर वो ऑलरेडी पीछे था, तो चोर से तो 300 मीटर ज्यादा चला होगा। यहाँ पे कितना ज्यादा चल रहा है? 1 बराबर क्या दे रखा है? 300। तो 3 बराबर कितना होगा? 900, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा? आपसे यही तो पूछा कि चोर ने पकड़ाने से पहले कितना दूरी भाग लिया। तो चोर कितना भाग लिया? 900 मीटर। तो इस सवाल का जवाब क्या होगा? 900 मीटर होगा। हम उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आया होगा। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगला सवाल क्या कहता है जी? अगला सवाल है P और Q दो भिन्न स्थानों पर क्रमशः 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। जिस समय वो एक दूसरे से मिलते हैं उस समय Q P से 36 किलोमीटर दूरी अधिक चल लेता है। तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी बतावें। तो देखो P Q से दोनों जगह से दोनों अलग अलग, एक P से खुलता है एक Q से खुलता है। बस एक बात आपको समझनी है कि दोनों एक ही समय खुलता है, तो जितना देर P चला होगा उतना ही देर कौन चला होगा? Q भी चला होगा। यानी कि दोनों के लिए समय क्या है? निश्चित है। समय क्या है? समान है। और समय समान है तो जो स्पीड का रेशियो होगा वो डिस्टेंस के रेशियो से किस प्रकार से संबंधित होगा? तो टाइम अगर इक्वल हो तो स्पीड और डिस्टेंस के बीच कैसा रिलेशन होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है। यानी जो स्पीड का रेशियो है वही रेशियो क्या होगा? डिस्टेंस का भी होगा। तो आइए देखते हैं स्पीड का रेशियो क्या दिया हुआ है? 20 और 30। 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये स्पीड का रेशियो है। तो आप बताइए ये डिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगा? यही रेशियो होगा डिस्टेंस का, तो क्या हो जाएगा? 20-30 ही होगा, यानी 2:3 होगा, ठीक है। तो अब देखो कितना दूरी अधिक चल पा रहा है। यहाँ आप देखो कितना दूरी अधिक चल पा रहा है। यहाँ 1 यूनिट दूरी अधिक चल पा रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला? 36 किलोमीटर अधिक चल पा रहा है, यानी 1 बराबर क्या दे रखा है? 36 किलोमीटर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा जी? ये हो जाएगा आपका 72 किलोमीटर। आपसे क्या पूछ रहा था इस सवाल में? आपसे क्या पूछ रहा था? आपसे पूछ रहा था कि दोनों स्थानों के बीच की दूरी बतावे कितनी है, यही पूछ रहा था ना। दोनों स्थानों के बीच की दूरी बतावे कितनी है। ये कितना चला होगा जी? ये कितना चला होगा? 36 या 108 किलोमीटर चला होगा। अब आपको दोनों स्थानों के बीच की दूरी बतावे, यानी कि ये दोनों मिलने तक ये बंदा 72 किलोमीटर चला होगा और ये 108 किलोमीटर चला होगा। एक P से चलता है, ये 72 किलोमीटर चला, और ये Q से चला, ये 108 किलोमीटर चला, यहाँ पे मिला। यानी डिस्टेंस कितना होगा? इन दोनों का योग होगा ना, इन दोनों का योग। तो 72 और 108 को आप जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? 180 किलोमीटर, और यही आपके
सवाल का क्या होगा, उत्तर होगा। आई थिंक आपके समझ में आया होगा। तो आइए आज की क्लास के अंतिम सवाल पे आते हैं। आज की क्लास का अंतिम सवाल चोर पुलिस वाला ही है, लेकिन इसमें पूछने का अंदाज, सवाल को पूछने का थोड़ा सा अंदाज अलग है। ठीक है, तो सवाल क्या कहता है उसको देखते हैं। एक सिपाही किसी चोर के पीछे जाता है जो 100 मीटर दूर है। यदि सिपाही 8 मिनट में 1 किलोमीटर भागे, चोर 10 मिनट में 1 किलोमीटर भागे, तो चोर पकड़े जाने से पहले तय दूरी बतावे। तो जैसा पिछला सवाल था वैसा ही ये भी सवाल है, सिर्फ अंतर क्या है, यहाँ पे सीधे आपको चाल नहीं देख के चाल अलग फॉर्म में दिया है। ठीक है, अच्छा आप ये बताइए कि रेशियो में ना, अगर मान लो कि हमको पता है ए 30 किलोमीटर अगर 2 घंटे में जाता है, ये 30 किलोमीटर अगर 2 घंटे में जाता है तो उसकी चाल क्या है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अगर मान लो रेशियो हमको निकालना हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम 30 किलोमीटर बटे 2 भी लिख सकते हैं, मतलब सीधे ये भी लिख सकते हैं, हमको अलग से निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आइए इस सवाल पे आते हैं। सेम कॉन्सेप्ट ही है, आपको मालूम है कि दोनों सेम टाइम चला है, तो उनके जो चाल का अनुपात होगा वही क्या होगा, डिस्टेंस का अनुपात होगा। जो चाल का अनुपात होगा वही डिस्टेंस का अनुपात है। तो चाल का अनुपात क्या है जी, तो चाल का अनुपात है एक 8 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है, 8 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है, 1 किलोमीटर जाता है 8 मिनट में, और दूसरा आदमी जाता है 1 किलोमीटर ही है ना, 1 किलोमीटर 10 मिनट में। ठीक है, 1 किलोमीटर 10 मिनट में, और दूरी कितना था उनके बीच में, 100 मीटर का दूरी था। तो 1 किलोमीटर जाता है 10 मिनट में। तो अनुपात निकालने, ठीक है, सीधे भी निकाल सकते हो, बहुत लोग इसको जो है ना प्रति घंटा चाल निकालेंगे, तो वो भी आप निकाल सकते हो, लेकिन निकालने की आवश्यकता नहीं है, फालतू का समय आप व्यर्थ कर रहे हो। ठीक है, ये कट गया, किलोमीटर किलोमीटर कट गया। ठीक है, तो क्या अनुपात आ गया, 1/8 अनुपात 1/10 आ गया ना जी, 1/8 अनुपात 1/10 आ गया। इसको भी छोटा कर लें, 2 से ये जाएगा कितने बार में, 4 बार में, 2 से ये जाएगा 5 बार में। तो अनुपात क्या आ गया, 1/4 अनुपात 1/5। इसको आप क्या लिख सकते हो, 5:4। ठीक है, तो ये किसका अनुपात है, स्पीड का। ठीक है, स्पीड का अनुपात है। तो आप बताइए टाइम का, ये डिस्टेंस का अनुपात क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगा, वही होगा जो स्पीड का है, क्योंकि टाइम इक्वल है तो अनुपात वही होगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, कितना दूरी अधिक है, जो उनके बीच में डिस्टेंस है उतना ही अधिक चल पा रहा होगा। तो क्वेश्चन में 1 दिया हुआ था, तो 1 बराबर 100 है, 1 बराबर 100 है, तो ये 5 बराबर क्या होगा, 500, ये क्या होगा 400। ये किसका था जी, पुलिस का था। ये किसका था, चोर का था। आपसे क्या पूछा, चोर द्वारा चली दूरी, तो चोर कितना चला, 400 मीटर चला, पुलिस कितना चला, 500 चला। तो आपसे चोर का पूछा, तो चोर का कितना आंसर होगा, 400। ठीक है, अब सुनिए हमारी बात, अब क्लास खत्म करने का वक्त हो गया है। क्योंकि आज थोड़ा सा सेटअप में जो आपको प्रॉब्लम दिखा, उसका वजह ये था कि लाइट जो है ना, लाइट नहीं है अभी, लाइट कटा हुआ है, तो वो लाइट का थोड़ा सा इशू हो गया। ये मोबाइल के फ्लैश से, दूसरे मोबाइल के फ्लैश से आपका रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा, एक चीज़, इस पूरे क्लास के दरमियान आपको जो चीज़ भी समझ में नहीं आया होगा, वो हमसे अगर आपको डिस्कस करना है, उन चीज़ों पे अगर चर्चा करना है, तो फिर आप किस पे कर सकते हो, जूम ऐप पे कर सकते हो। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया, तो जूम ऐप आपको डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर पे आपको जूम ऐप मिल जाएगा। वहाँ से जा करके एक ज्वाइन मीटिंग होगा, ज्वाइन मीटिंग पे क्लिक करोगे और वहाँ पे आपको मीटिंग आईडी डालना है। और ये क्लास कब चलेगा, अभी से कुछ देर बाद, यानी कि 8 बजे से। ठीक है, देखो क्लास ख़त्म हुआ, आपका लाइट भी आ गया। ठीक है, और जिस समय क्लास चल रहा था उस समय लाइट नहीं था, और क्लास ख़त्म होते के साथ आपका लाइट भी देखो आ गया। तो क्या मैं कह रहा था आपका कि जूम ऐप पे आप आके मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हो, लाइव डिस्कशन कर सकते हो, लाइव चीज़ें पूछ सकते हो, मतलब सीधे हमसे पूछ सकते हो कि यहाँ इस सवाल में दिक्कत हुआ, परेशानी है, मैं प्रयास करूँगा उसको सॉल्व करने की। आज तो जूम ऐप वाला कैंसिल ही रखो, क्योंकि आज जो है ना मेरे फ़ोन का डाटा थोड़ा सा कम है, शायद
इसमें ही आपका डाटा ख़त्म हो जाएगा, वो मीटिंग कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। ये मीटिंग वाला सिलसिला हम लोग कल से अगले क्लास से यानी कल से जारी करेंगे रखेंगे, और मीटिंग आईडी क्या होगा तो कल के क्लास में मैं आपको बता दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर क्लिक कर लेना आप लोग, ठीक है।